तो आज है 8 फरवरी जब मैं और तुम मार्वल और दुनिया भर के पॉप कल्चर की बातें करने वाले हैं, और कल होगा 9 फरवरी जब हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है या फिर शायद नहीं। मैंने नहीं इसीलिए बोला क्योंकि आगे बताता हूं। फिलहाल बात करेंगे सैम रैमी के बारे में, जिन्होंने ये रिवील किया कि उनकी स्पाइडरमैन 4 का तो अता पता नहीं है, लेकिन जो बन रहा था उसमें भी इतने सारे उंगल करे गए। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो है उसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा यूनिवर्स और प्लान किया हुआ था, जहां पर हमको और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती, लेकिन मार्वल वाले ने कहा बंद करो। खैर बात सही भी है, तीसरे चौथे पांचवे छठे यूनिवर्स दिखाने का मतलब ही क्या, जब वहां पर भी वांडा पहुंच करके 3 मिनट में सारे सुपर हीरोज ही खत्म कर दे। तो फिर मैग्नीटो का रोल प्ले करने वाले सर इयन मैकेलन एक शो पे गए और उनसे वहां पूछा गया कि आपका डूम्सडे फिल्मिंग एक्सपीरियंस कैसा था। तो उनका कहना था कि मजा ही आ गया। पहले मैं और पैट्रिक, जो एमसीयू में चार्ल्स एक्जेवियर AKA मौत चाचा के नाम से भी जाने जाते हैं, वो दोनों सोच रहे थे कि यार इतने यंगस्टर्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे। लेकिन फिर जब यंगस्टर्स ने उनको इतने बढ़िया तरीके से ट्रीट किया, जाकर के कुर्सियां तैयार रहती थी उनके बैठने के लिए, और उन्होंने बैठे बैठे स्पॉइलर भी दे दिया। मैं मानता हूं साहब कि आपकी उम्र हो चुकी है, लेकिन कोचिंग सेंटर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। जाकर के कहते हैं कि अभी कल परसों ही मैंने एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पे न्यू जर्सी को तबाह कर दिया। मतलब न्यू जर्सी जो शहर होता है ना, वो पूरा डिस्ट्रॉय किया मैग्नीटो ने, ऐसा इनका कहना पड़ रहा है। ऑल्दो ये बात पूरी तरह से सही हो सकती है क्योंकि इनकी मीडिया ट्रेनिंग ना हुई हो, लेकिन इस बात के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये एकदम सांड की टट्टी बस आए बैठे और आज क्या बतौलेबाजी करी जाए, तो ये हो गया। फिर केप फियर एक काफी पुरानी मूवी है जिसको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बनाया था, उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है। इसको वो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ मिलके, जो कि एप्पल टीवी पे एक शो के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा। इसकी कास्ट सुन लोगे दिमाग के पर कच्चे उड़ जाएंगे। मेरे को सर्दी हो रही, थोड़ा माफ करना है अगर इधर उधर निकल जाओ तो। मतलब इसमें पैट्रिक विल्सन, एमी एडम्स तो है ही, साथ में इन्होंने हावियर बारडेम को भी इंक्लूड कर लिया, जो कि एक साइको किलर का रोल प्ले करेंगे। ये 5 जून से एप्पल टीवी पे दिखाई जाएगी। फिर टेक 2, जो कि रॉकस्टार वालों की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने GTA 6 के डिले की जितनी भी रूमर्स थी उसके ऊपर पानी फेरते हुए कहा कि GTA 6 नवंबर में ही आएगा, अपनी रिलीज डेट पे ही आएगा, और उसकी मार्केटिंग भी हम लोग बहुत ही जल्दी समर में शुरू करने वाले हैं। कमाल की बात है, वी गॉट GTA 6 मार्केटिंग रूमर्स बिफोर GTA 6। मतलब पहले ही होना था, लेकिन कमाल है नहीं। लेकिन यार 2026 का सेकंड हाफ कितना पैक हो गया। पहले एवेंजर्स मतलब डूम्सडे तो बाद में आ रही है, लेकिन GTA 6 भी अब कितना कुछ मैनेज करना पड़ेगा इसी शेड्यूल में। फिर नेटफ्लिक्स से पूछा गया कि यार देखो, आप HBO वालों के साथ में मर्जर कर रहे हो, तो HBO मैक्स का भी सारा कंटेंट अब नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा, जिसमें हैरी पॉटर है, गेम ऑफ थ्रोन, बहुत सारी IPs हैं। तो फिर सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आप बढ़ाओगे। अब सब्सक्रिप्शन चार्ज ऑलरेडी नेटफ्लिक्स का इतना है, तो फिर ऐसे में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या प्लान है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 क्लिक अनसब्सक्राइब बटन है, यू कैन कैंसिल एनी टाइम। कुल मिला के उनका ये कहना पड़ रहा था कि अगर आप गरीब हैं तो आप यहाँ आ जाएं। फिर मार्वल कॉमिक्स वालों ने सोचा कि यार डूम्सडे तो डिज्नी वाले बना रहे हैं, इस पे हमारा क्या फायदा, कम से कम इसी बहाने कुछ किताबें बेच ली जाए। तो उन्होंने डूम क्वेस्ट नाम की एक सीरीज लॉन्च करी है, जो कि 10 कॉमिक बुक इश्यूज की है, और इसमें हम लोग डॉक्टर डूम को टाइम ट्रैवल करके हिस्ट्री को चेंज करते हुए देखेंगे, जिस तरह से वो उसे शेप देना चाहता है उस फॉर्म में। अगर तुम लोगों को नहीं पता ना, तो अभी अभी एक बहुत बड़ा क्रॉसओवर इवेंट खत्म हुआ, उसका नाम था वन वर्ल्ड अंडर डूम, और उसमें ना डॉक्टर डूम ने पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लिया था, एंड अभी खत्म हुआ है वो, अभी। और तुम कहते हो कि हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं। खैर मतलब इस पे कोई गलत बात नहीं है, पूरी दुनिया ही कर रही है। तो अगर डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद 10 दिन में 27 वीडियो इस चैनल पे उस टॉपिक पे देखने को मिल जाए, तो मुझे ब्लेम मत कर, पहले ही बता रहा। फिर मार्वल स्टूडियोज ने एंटमैन 4 को कैंसिल कर दिया। मतलब उनके आगे इस फ्रेंचाइजी के ऊपर सोलो मूवीज बनाने के फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है। लेकिन एक मिनट, मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ। हाँ मोगली, एंटमैन 4 कैंसिल हो गई, कोई घंटा फर्क पड़ा? नहीं। तुम्हें पड़ा? नहीं ना, फिर क्यों? फिर ये सुनने को मिल रहा है कि फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का जो पोस्ट क्रेडिट सीन इनिशियली प्लान किया गया था, वो जो हमने देखा उससे बहुत डिफरेंट है। तो हर पिक्चर के साथ ही होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ जो सुनने को मिल रहा है। तो हमने देखा डॉक्टर डूम, सूजन, फ्रैंकलिन, इनकी आपस में थोड़ी बहुत बातचीत, मतलब बातचीत तो क्या, ऐसे मुंह दिखाई भी नहीं हो पाए, लेकिन मतलब ऐसा था। लेकिन इनिशियली प्लान ये था कि रीड की मुलाकात होती स्टीव रॉजर्स से, जो उससे कन्फेस करता कि वो किसी और टाइमलाइन का है और यहाँ पर आया है कुछ फिक्स करने के लिए। एक किसी बंदे के साथ आया था, लेकिन अब वो दोनों सेपरेट हो चुके हैं, और अगर उसने इस टाइमलाइन को फिक्स नहीं किया तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर यहां से कहानी कंटिन्यू होती थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, बिकॉज ऐसा बोला जा रहा है कि जो शिप हम लोगों ने वकांडा फॉरएवर वाले ट्रेलर में देखा ना, उसमें स्टीव रॉजर्स और भी कई सारे लोग थे। मतलब
आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ एक रूमर है, बट मतलब हो भी सकता है। बट सोच के देखो कितना बैड सीन होता कि हम लोग क्रिस इवांस के स्टीव रॉजर्स, जिसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसको सीधे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते रीड से बात करते हुए, और वही एंड गेम वाला सिनेरियो कंटिन्यू होता एंड इट वुड हैव बीन पीक। लेकिन इंस्टेड हमें मिला क्या? सूजन डूम, उनका मतलब बच्चा फ्रैंक। क्या यार। प्लस जब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप शूट हो रही थी ना, तो इन लोगों ने किसी एक बंदे को लेके भी गए थे जो बहुत सारे ऐसे सिर विर छुपा दिया था, उसका मुंह ढक दिया था, पता नहीं चल रहा था कौन है। लोगों ने स्पेकुलेशन लगानी शुरू कर दी कि टॉम हिडलस्टन हो सकता है। ये दुनिया जमाने की स्पेकुलेशन, लेकिन फैंटास्टिक फोर में अल्टीमेटली वो बंदा था ही नहीं। हमको पता ही नहीं चला कि वो स्पेशल अपीयरेंस कैमियो जो इन लोगों ने प्लान किया था वो किसके लिए था। ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक प्रैंक कर रही थी इनकी पूरी टीम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट कुड हैव बीन क्रिस इवांस, जो कि फिल्म कर लिया था लेकिन फिर उसके बाद दिखाया नहीं। आई एम जस्ट थियोराइजिंग एट दिस पॉइंट। फिर ऐसा सुनने को मिल रहा है कि डीसी स्टूडियोज वाले बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड और बैटमैन जो मैट रीव्स वाला पूरा यूनिवर्स है, इनको दोनों अलग अलग बनाना चाहते हैं, और इस वजह से उन्होंने लोगों के बीच में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसके एस्थेटिक्स को भी अलग रखने का सोचा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बैटमैन 2 रेड और ब्लैक के साथ जाती है उसके पार्ट 1 की तरह, तो ये लोग ब्लू ग्रीन इसकी तरफ इंक्लाइन करेंगे। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि ब्रेव एंड द बोल्ड का जो बैटमैन है उसका सूट भी एकदम जमीन आसमान का डिफरेंट होगा। सफेद ही बना दोगे क्या? लेकिन हाँ, टू बी ऑनेस्ट आई अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों मूवीज की मार्केटिंग आपस में क्लैश करेंगी। भले बैटमैन 2 और ब्रेव एंड द बोल्ड की अभी फिलहाल नहीं, लेकिन हो सकता है कि बैटमैन 3 के साथ में मार्केटिंग क्लैश हो, तो दे वांट थिंग्स टू बी एज डिफरेंट एज पॉसिबल एंड टोटली मेक सेंस। फिर मार्क रफेलो की रिसेंटली मूवी आ रही है क्रिस हेम्सवर्थ और हैले बेरी के साथ में, तो उसको लेकर उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए, और तीनों लोग क्योंकि एक पॉइंट पे मार्वल मूवीज के लिए काम कर चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन जो है वो डूम्सडे की तरफ ही जा रहे थे। तो किसी ने पूछा हैले बेरी से कि क्या आप डूम्सडे में, उन्होंने साफ डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि शायद सीक्रेट वॉर्स में आ सकती हो। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने कहा देखो, हम दोनों के बीच का इंटरेक्शन काफी मजेदार होता क्योंकि दोनों थंडर की पावर्स को पोजेस करते हैं, और फिर उन दोनों की कन्वर्सेशन भी होती है, ये सारी चीजें। फिर हेम्सवर्थ ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सीक्रेट वॉर्स में लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। और हैले बेरी, मतलब देखो, कुछ मिला के कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों ने काफी कुछ बोला, लेकिन कुछ बोल के भी नहीं बोला। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक हैले बेरी डूम्सडे में हो सकती है। सीक्रेट वॉर्स की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मार्क रफेलो के साथ अलग ही कहानी है। आदमी ने कहा कि मैं डूम्सडे में नहीं हूं, मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी नहीं हूं। एक ट्रेलर लीक हुआ था, उसमें जानते हो किसका शॉट है? नहीं, हल्क का नहीं, मार्क रफेलो के ब्रूस बैनर का। ये उसके बाद भी बोल दे रहा है कि मैं नहीं हूं। वो तुम्हारी कोचिंग में ना एक बच्चा होता है जो पहली बेंच पे बैठता है, हर टेस्ट देता है, सारी क्लासेस भी अटेंड करता है, लेकिन सारे टेस्टों में फेल होता चला जाता है। ये वही है। फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के रीबूट को लेकर थोड़ी बहुत खबरें आ चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो 1917 मूवी आई थी ना, उसी के राइटर इस पे काम करेंगे, और ये एक सॉर्ट ऑफ रीबूट होगा जिसपे हम जैक स्पैरो के बेटे की कहानी देखेंगे। जैक स्पैरो के बेटे की कहानी कहाँ रिबूट हुआ? रिबूट तो होता कि जैक स्पैरो फिर से आ रहा है। ये कैसे? क्या कोई सेंस है इस बात का? फिर माइक फ्लेनेगन की एग्जॉर्सिस्ट मूवी में लॉरेंस फिशबर्न को कास्ट कर लिया गया, और फाइनली मैं कह सकता हूं कि हमें देखने को मिलेंगे पादरी मॉर्फियस। फिर डीसी स्टूडियोज की जो क्ले फेस मूवी आने वाली थी उसको डिले कर दिया गया है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। 11 सितंबर को आ रही थी, अब 23 अक्टूबर को शिफ्ट कर दी गई है। आई एम ओके विद इट। मतलब सितंबर में वैसे भी कुछ बहुत बड़ा नहीं आ रहा, तो देखिए छुट्टियां मना लेंगे। फिर ट्रैमल टिलमैन जो कि सेवेरेंस शो में एक बहुत ही बढ़िया सा रोल प्ले करते हैं, उनको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कास्ट कर लिया गया था, और अब कहा जा रहा है कि उनका रोल थोड़ा बहुत पता चल चुका है। ये विलियम मेट्जगर नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, जो कि एंटी म्यूटेंट का पूरा एक ग्रुप चलाता है, मतलब म्यूटेंट्स के खिलाफ रहते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन में म्यूटेंट, एंटी म्यूटेंट, इसकी क्या जगह? भाई, ना तो स्पाइडरमैन म्यूटेंट है, ना ही हल्क म्यूटेंट है, ना ही पनिशर म्यूटेंट। मतलब म्यूटेंट वो होता है ना जो कि बचपन से एक्स जीन लेके पैदा हुआ हो कॉमिक बुक्स में। मतलब स्पाइडरमैन को मकड़ी ने काटा, हल्क गामा रेस से बना है, पनिशर तो मन की शक्ति से लड़ता है, तो फिर क्या बचा? सेडी सिंह की कैरेक्टर, वो कौन हो सकती है? जीन ग्रे, पता चलेगा। फिर एक ऐसी खबर सुनने को मिली है जो कि इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जा रहा है कि डूम्सडे, एवेंजर्स डूम्सडे में हमको पता रहेगा कि डॉक्टर डूम जो है वो आरडीजे का फेस वगैरह लेके रखा हुआ है, लेकिन जितने सुपर हीरोज हैं उनके सामने ये फेस रिवील नहीं किया जाएगा कि आरडीजे ही डॉक्टर या टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम के फेसेस मैच होते हैं। और
मैंने पहले भी कहा था कि इस कहानी को भी अभी नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने ये नहीं बोला है कि ये चीज बताई ही नहीं जाएगी, मतलब सुपर हीरोज को इवेंचुअली ये चीज पता चलेगी, लेकिन डूम्सडे में नहीं, शायद सीक्रेट वॉर्स में। और जो मैंने वो स्टार्टिंग में ट्रेलर्स वाली बात करी थी ना कि कल सुपर बोल है, ट्रेलर्स आ सकते हैं, ऐसा डेडलाइन वालों का कहना है कि हमें सुपर बोल के टाइम पर डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे दोनों के ही ट्रेलर्स देखने को नहीं मिलने वाले। और उनके हिसाब से इसका रीजन बहुत सिंपल है कि एवेंजर्स डूम्सडे को आने में अभी बहुत टाइम है और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की हाइप ऑलरेडी बन रही है, तो उन्हें सुपर बोल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि एवेंजर्स डूम्सडे को आने में तो अभी बहुत टाइम है, तो फिर उन्होंने 4 ट्रेलर क्यों पटक दिया अभी और एक पूरी घड़ी क्यों चला रहे हैं अपने चैनल पे लाइव। एंड हाँ, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ मैं फिर भी अग्री कर सकता हूँ कि सोनी वाले जो है उन्होंने किसी भी अपनी पिछले 10 सालों में तो किसी भी स्पाइडरमैन मूवी की मार्केटिंग सुपर बोल में करी नहीं है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन डूम्सडे को लेकर मैं नहीं मान सकता, स्पेशली तब जब अभी 9 तारीख को सुपर बोल है और 12 तारीख को एम्पायर मैगजीन के साथ में रूसो ब्रदर्स का एक इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। मतलब जो एम्पायर मैगजीन का अगला इशू आएगा ना, उसमें रूसोस जो है वो कुछ आ करके डूम्सडे के बारे में बात करने वाले हैं। और ऐसा वो तभी करेंगे जब उन्होंने अपनी मूवी से रिलेटेड कुछ सब्सटैंशियल दिखा दिया है और उसके पहली झलक हमें एम्पायर मैगजीन में और भी देखने को मिले, जो होते हैं ना पहले शॉर्ट्स और ये सारी चीजें। आई मीन एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर। ऐसा भी हो सकता है कि सुपर बोल पे कोई ट्रेलर ना गिराया जाए, वो हल्के फुल्के छुड़भैये ट्रेलर आपको देखने को मिले, एम्पायर मैगजीन में आकर के बस आके थोड़ी बहुत बतौलेबाजी करे, निकल जाए। जो भी होगा कल पता चली जाएगा, देखते हैं ना। और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ भी एक नई कहानी शुरू हो चुकी है एंड दिस वन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर ये हो जाता है ना तो मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम्हें चरम सुख की सारी सीमाएं पार हो जाएंगी। तो क्या हुआ है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अभी कुछ टाइम में फिल्मिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। ये मूवी जो है ये कंडीशनल स्टार्ट नाम की एक कंडीशन पर आकर अटक चुकी है। मतलब जब तक एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ और एडिशनल वेरिफिकेशंस जो बाकी हैं वो नहीं हो जाते, तब तक ये मूवी आगे नहीं बढ़ सकती। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये तभी होता है जब मूवी का जो शेड्यूल होता है, मतलब मूवी की शूटिंग और उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ मैसिव चेंजेस आते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि ये मैसिव चेंजेस हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करने वाले। तो मतलब डूम्सडे के बाद जो सीक्रेट वॉर्स आने वाली थी, अब वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो चुकी है और इसी वजह से जितने भी एक्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करना है, जो भी वेरिफिकेशंस वगैरह होंगे उनको भी अंडरगो करना है। तो इसी वजह से सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, जो हो जानी चाहिए थी। एंड आई एक्चुअली लाइक दिस। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सीक्रेट वॉर्स इतनी बड़ी सागा है जिसको तुम एक मूवी में समेट नहीं सकते हो। सो एक पार्ट टाइम रन्स आउट जो कि डूम्सडे है, दूसरा सीक्रेट वॉर्स, तीसरा सीक्रेट वॉर्स का कंक्लूजन। मतलब एक सीक्रेट वॉर्स के बाद जो 1 साल का गैप है उसमें जितनी भी फिल्म्स होंगी वो सारी बैटल वर्ड, मजा। क्या जो कुछ भी होगा मैं तुमको बताता चला जाऊंगा। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगले वाले में। टाटा।